और संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटे की स्थिति भी बताई, जो बताता है कि मौजूदा वक्त में सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% तक रहेगा। The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. और एक और महत्वपूर्ण ऐलान आज के बजट में, आम बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया, जिस पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी चेतन भूटानी ने। पॉलिसी में बहुत परेशान भी किया आपको सर। इतना सवाल की इंसेंटिव पे जो बात अटक गई थी, अब इंसेंटिव क्या होगा सर? अभी मैं 15 दिन के अंदर पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसमें सभी बातों का बारे में आपको बताऊंगा। बट आपको लगता है ऑटो इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा सर? 100% होगा। देखो, हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है 4.5 लाख करोड़ की, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसी साल मार्च एंड तक ये 6 लाख करोड़ की बनेगी। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का हम देश सब हम ही बनाएंगे। वर्ल्ड के सब ब्रांड हमारे यहाँ है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देती है और सरकार को रेवेन्यू भी देती है। तो मुझे लगता है पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि ये 20-20 साल पुराने 1 करोड़ व्हीकल है। ये सब चले जाएंगे तो नेचुरली नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ्यूल का इम्पोर्ट कम होगा, और उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 30-35% बढ़ जाएगा। और वर्ल्ड का जितना भंगार है ये हमारे पोर्ट में लाकर हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे, और पूरे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बनेंगे, और इंडिया में सबसे सस्ती सब गाड़ियाँ बनेगी, और हम वर्ल्ड के नंबर 1 के मैन्युफैक्चरिंग हब 5 साल के अंदर बनेंगे। ये मेरा मिशन है और हम ये करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल सर, जो स्टील प्राइसेस लगता है थोड़े कूल ऑफ होंगे इम्पोर्ट ड्यूटी में लगने पे सर, उस पर, और रोड कंस्ट्रक्शन में जो स्टील में प्रॉब्लम हो रही थी, आप कुछ देखो, स्टील में जो रेट बढ़ा है वो जस्टिफाई नहीं है। स्टील और सीमेंट वालों की जो आदत है ये अच्छी नहीं है, और इसी के लिए कभी कभी तो मैं भी ऐसा, मुझे लगता है कि इनके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन लाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है, ब्लैक मार्केट है। और इसलिए अभी वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि स्क्रैप के ऊपर की सब ड्यूटी रद्द कर दी, तो नेचुरली स्टील सस्ता होने में मदद मिलेगी। दूसरी बात ऐसी है कि जो स्टील कंपोनेंट आते थे उस पर 15% ड्यूटी थी, वो आधी कर दी है, तो बाहर से भी माल आएगा। तो इसके कारण अब मैं स्टील के अल्टरनेटिव भी और सीमेंट के अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ, ताकि हम लोग धीरे धीरे, हम इतना टर्नओवर देते हैं, 40% हमारा सीमेंट हम खरीदते हैं, स्टील हम इतना करते हैं। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर कंस्ट्रक्शन रोड वाली जो इंडस्ट्री है, उनका टर्नओवर लगभग दुगना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब स्टील वालों को हम लोग इतना मदद करते हैं, तो परिस्थिति में जब कोई राइज नहीं है तो इस प्रकार के रेट बढ़ाना उचित नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इससे बोध लेकर अपने रेट कम करेंगे और रिजनेबल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और आइए सुनते हैं सीआईआई के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का बजट पर क्या कहना है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेंशन किया है, और मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले भी देखा है, जब भी ये चालू कर दे गुड इंटेंशंस होता है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो करेक्ट करेंगे। आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट। दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव, नॉट ओनली फॉर द ऑटो इंडस्ट्री बट आल्सो फॉर क्लीन एयर। और इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने कहा है कि वित्त मंत्री ने बजट में सबका ख्याल रखा। If you see from the point of view of healthcare, definitely it's met the expectations. But overall also, I think it's a good budget, very growth-oriented budget. There is something in it for everybody. It addresses a lot of issues which, all of us in the industry were expecting. But specifically speak about healthcare, I think it was said right in the beginning, it's a very big step that's been taken to increase the percentage by almost 137%. The allocation to healthcare, which I think is a step in absolutely the right direction on the back of a pandemic. और बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बड़ा एक तोहफा दिया। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री जी ने आज प्रोत्साहित करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये सौगात दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश में एग्रीकल्चर के बाद द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है, और उसी संदर्भ में राष्ट्र भर में जो कोविड के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर पीपी सूट्स का निर्माण करके विश्व में एक अपने लिए एक अलग स्थान स्थापित किया, उसी क्षमता को अर्पित होंगे ये 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। एक तरफ हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही आज का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है, और आत्मनिर्भरता के उसी पथ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना योगदान इस स्कीम के माध्यम से दे पाएगा। मैडम, आपके पास एक और मंत्रालय महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय, 50% आबादी को आप देखती है। 1 करोड़ उज्ज्वला योजना की संख्या और बढ़ाई गई है। ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है कि महिलाओं के स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वावलंबन की तरफ ये बजट लेकर जाएगा? मुझे लगता है जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की तो उसमें निश्चित रूप से महिला की बराबर की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का उन्होंने काम किया। 8 करोड़ महिलाएं उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले ही सौगात प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार से पा चुकी है। आज वित्त मंत्री की 1 करोड़ और बहनों को लाभ देने की योजना स्वागत योग्य है। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट की तारीफ की है। रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, आज जब बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, जो उनके हाथ में डिजिटल बजट था, एक तरह से मेड इन इंडिया, आप पूरे डिजिटलाइजेशन को देखा आपने, पूरा पिछले 6 साल 7 साल से आप देख रहे हैं, कितना गर्व की बात है मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। देखिए, आज डिजिटल इंडिया पूरे दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। डिजिटल इंडिया में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डिजिटल डिवाइड को पाटा जाए और समावेशी डिजिटल भारत आम आदमी के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकली उसको मजबूत किया जाए, और ये सब कुछ उस टेक्नोलॉजी से हो जो भारत में बनती हो। उन्होंने इस बजट में हमारे विभाग के राशि को भी लगभग 50% बढ़ाया ITS में, और 65% R&D पर बढ़ाया है। और आपको मालूम है कि जो 13 क्षेत्रों में PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें हमारा मोबाइल और कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे तेज चल रहा है। PLI का मतलब है, रविंदर बाबू, भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिव लो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो दुनिया की सारी टॉप कंपनियां भारत आ गई हैं, कुछ चीन से भी उठ के आ गई हैं, और उन्होंने दावा किया कि 9 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे आने वाले 5 साल में, और 10 लाख करोड़ का मोबाइल फोन कंपोनेंट बाहर भेजेंगे। ये तो ये इसका इसीलिए आज जो थोड़ा राशि बढ़ाई गई है 2%, वो बाहर पर दीवार खड़ा किया गया है ताकि मेड इन इंडिया और आगे बढ़े। और हमारी कोशिश है कि मोबाइल नहीं, भारत का लैपटॉप, भारत का आईपैड, भारत का PCB, ये सब भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर बने। और आइए सुनते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बजट पर क्या कहना है। कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार ने राजकोषीय स्थिरता के साथ साथ तालमेल बिठाते हुए बजट का आकार बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है, और नागरिकों पर हमने कोई दबाव नहीं डाला है। कुल मिलाकर देखा जाए, आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है। और बजट को बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं। बजट आपने देख लिया, लेकिन इसके मतलब, इसके मायने क्या है, लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।